नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, कुणाल राजपूत बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, जैसे हाँ कि जी, सर मैं आप बोलिए। देख रहा हूँ कि आपके चैनल का नाम साइंस जर्नी है और सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को ना भगवत गीता के बारे में पता है कि क्या लिखा हुआ है, ना पुराणों के बारे में पता है, ना वेद के बारे में पता है। मैं सिर्फ हुँ, एक साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं खुद, और मैं अपने आप में खुद स्टडी कर रहा हूँ साइंस जानने की, मैं मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी हुँ, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे साइंस के हुँ। अंदर हैं, जो हमें अध्यात्म की ओर लेके जाए, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाए। मैं बिलीव नहीं करता हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, मैं नहीं बिलीव करता। मैं अपने आप में हूँ, मैं किसी इंटेलिजेंस की सर्च में हूँ। तो सर मेरे 5 इंटेलिजेंस की सर्च पॉइंट्स में हैं। हैं जी, 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 जी। मेरे 5 और अध्यात्म में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेलिजेंस खोज रहे हैं और क्योंकि जाना आप पूरी दुनिया गंदगी में सर, चाह रहे हैं। नहीं सर, अच्छा, क्या है ना, पूरी दुनिया इस दौड़ में लगी हुई है कि है सबसे या नहीं ज़्यादा है। ईसाई हैं, सबसे ज़्यादा जीसस को मानते हैं, उसके करेक्ट, बाद से अल्लाह को मानते हैं, तो आपको क्या जी, लगता बिल्कुल, है कि आप अकॉर्डिंग टू जीसस को पॉपुलेशन तो आप मानेंगे या बिल्कुल अल्लाह को? करेक्ट। देखिए, मैं तो अभी मैं खुद ढूँढ रहा हूँ कि आखिर वो अच्छा, कौन है? सुप्रीम तो दुनिया सुप्रीम में पावर सबसे कौन है? ज़्यादा मैं तो उसकी खोज में मछलियाँ हूँ। हैं। अच्छा, आप खोज में हैं, सुप्रीम पावर की कितना खोज में पढ़ाई हूँ किए सर हैं? मैं तो बीटेक किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। कार्नट साइकिल का एफिशिएंसी कितना होता है? कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी सर, एक बात बताइए, मैं आपसे हुँ, एक बात पूछूंगा। आप डिबेट के नहीं कुछ रूल्स मैकेनिकल रखेंगे तो मैं इंजीनियरिंग आगे। किया है ना? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं किया है ना? तो आप डिबेट के कुछ रूल्स रखेंगे तो मैं बात करूंगा सर आगे, प्लीज। नहीं डिबेट क्योंकि के तो रूल्स बिल्कुल फिक्स है। आप मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ अरे नहीं थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, ये आज सब पूछेंगे, ये तो आप ठीक है, ये मेरा नहीं, नहीं पार्ट है। हम मैं क्या बोल रहा हूँ अरे सर अरे मैं कि तो आपसे सवाल के बदले हमने तो सवाल ना आपसे कुछ करिए। पूछा ही नहीं, हमने तो कोई डेफिनिशन पूछा ही नहीं आपसे। ये तो आपने बताया ना कि ये किए हैं, तो हमने सोचा कि चेक कर लूँ आप किए भी हैं कि नहीं किए हैं। क्या पता कई लड़के झूठ बोलते हैं ना, पढ़े लिखे होते नहीं हैं, अनपढ़ होते हैं, आके बोलेंगे कि हम सर एक बीटेक काम किए हैं, करते एमटेक हैं, किए हैं, पीएचडी किए हैं। हुँ, एक काम करते हैं सर, अगर ये हुँ। बात अगर इसी डायरेक्शन में जाएगी डिबेट तो सर क्या बात नहीं हो पाएगी। एक नहीं, नहीं काम इसी करते हैं, आप मेरे डायरेक्शन को में बिल्कुल जाएगी ऐसा नहीं। ऐसा आप यहाँ मान पे लीजिए बोले सर हैं कि ना मेरे कि को कोई आप ज्ञान ही एथिस्ट नहीं है हैं सर, और ईश्वर मैंने खोज रहे पढ़ाई, हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को पढ़ाई आपने लिखाई क्या का कोई कहा? ज्ञान नहीं है। क्या आप जो है एथिस्ट हैं, ईश्वर खोज रहे हैं? कैसे जी, खोजेंगे कैसे? नहीं मैंने ईश्वर नहीं बोला, मैंने बोला कि मेरे को कुछ इंटेलिजेंस के बारे में जानना परम है, मेरे कुछ शक्ति, 4 से 5 सवाल इंटेलिजेंस है। के क्या अच्छा चलिए इंटेलिजेंस ज़रा डिफाइन कीजिए तो आपका क्या इंटेलिजेंस है जिसको आप खोज रहे हैं? ठीक है सर, किसी भी चीज़ अगर को आप मेरे को खोजने के मौका लिए दें, पहले उसका पता अगर आप होना मेरे को चाहिए। अगर आप मेरे को मौका दें सर, तो हुँ, मैं कुछ 4 से 5 पॉइंट रखना चाहूँगा। अगर मैं वो 4-5 पॉइंट रखने आप मेरे को अगर आप मेरे को इजाज़त दें, अगर मेरे को आप अलाउ आप करें। रखिए ना, आपको कोई मना थोड़े कर रहा है। ठीक है सर, तो उसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं। सर मतलब मैं क्या है ना, हुँ, मैंने अभी तक जितनी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि क्या है, हुँ। मैंने क्या कर दिया ना, आपको अपनी स्पेशलाइज़ेशन बता दी, क्योंकि अब मैं चीज़ें बताऊँगा आपको तो आप बोलेंगे कि आप ये नहीं सब चीज़ें कहाँ से स्पेशलाइज़ेशन पढ़े तो हैं। आपका नहीं है उसमें, वो तो मैं जान गया हूँ। आगे ओके बताइए सर, आप। मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है सर, मैं बिल्कुल हुँ, मैं 8th क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी सर, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ हुँ, सर कि मेरे से कुछ 4 से 5 सवाल हैं, पॉइंट्स हैं, वो मेरे को बस आप बता हुँ। दीजिए। सवाल जैसे है कि कि पॉइंट है? जहाँ पॉइंट्स हैं सर, पॉइंट्स हैं। जैसे हाँ, कि तो आपने बताइए। बोला है कि शायद बुद्धिज़्म में शायद ईश्वर का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि आप लोग ये 1 मानते हैं मिनट, कि शायद। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी, जी, बताइए। आप जो हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे आए हैं, आप इंटेलिजेंस खोजने, आप गए हैं ईश्वर खोज रहे हैं, परम शक्ति खोज रहे हैं और फिर आप तुरंत ही किसी दूसरे में पहुँच गए कि ठीक है अब सर, एक काम पार्टिकुलर करते एक हैं, एक बुद्धिज़्म की बात करने लग गए। आप अपना एक पॉइंट काम करते हैं, रखिए नहीं कि क्योंकि बुद्धिज़्म नहीं की सर, आपकी आपका एक्सपर्टीज़ ओरिएंटेशन देखें, सुनिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपकी जी, जिस बताइए। चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसका पॉइंट बिल्कुल मत रखिए। आप अपना रखिए ना जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। हाँ, वो रखिए। बिल्कुल। माफ़ी चाहूँगा सर कि मैंने हुँ, अपनी नॉन एक्सपर्टीज़ वाले रीजन में मैंने पैर रखा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ हुँ। सर आपसे कि क्या ईश्वर पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ईश्वर होते हैं? चलिए एक तो क्वेश्चन हो गया ना आपका। जी, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था, इसलिए पूछा मैं। हमसे उसके पूछ हिसाब रहे से हैं मैं आगे कि पूछ आप तो सकूँ। बोल रहे थे कि आपको 4-5 पॉइंट रखना है, आप रखने आपके दीजिए तो आपके हम तो आप तय हैं। आपके जवाब पे सर, वो आपके जवाब पे डिपेंड करेगा कि मैं आगे वो पॉइंट रख नहीं, नहीं पाऊँगा कि नहीं जवाब रख पे पाऊँगा। डिपेंड मेरा आपने पूरा। अभी क्या कहा मुझसे? अभी आपने हुँ, ये हुँ, कहा हुँ। कि मुझे बोलने दीजिए, मुझे 4-5 पॉइंट रख लेने दीजिए। तो हुँ, हुँ, हुँ। आपने तो एक क्वेश्चन पूछ के चुप हो गए। आपको ठीक है सर, समय मैं दिया गया अपने है कि पॉइंट्स आप रखता अपने हूँ, चारों-पाँचों पॉइंट रख लीजिए, मैं नहीं अपने तो पॉइंट्स फिर रख बाद देता में हूँ सर। कहिएगा कि हमको बोलने का बिल्कुल। मौका नहीं दिया गया। जी। करेक्ट। मैं अपने पॉइंट्स रख देता हूँ सर। सर, मैंने ना जब चीज़ों के बारे में जाना ना, तो मेरे को कुछ पॉइंट्स मिले, जैसे कि पहला पॉइंट मेरे को मिला कि जो अर्थ का जो एग्ज़ैक्ट लोकेशन है, वो गोल्डीलॉक रीजन में है। गोल्डीलॉक रीजन में अर्थ के होने का मतलब है कि अगर हमारा जो अर्थ है, वो थोड़ा आगे होता, तो हमारे यहाँ पे जो वाटर है, जो पानी है, वो बर्फ़ के फॉर्म में होता। अगर थोड़ा पीछे होता, तो वेपर्स के फॉर्म में होता, बिकॉज़ वहाँ पे
आप समझ सकते हैं कि अगर मैं मार्स की तरफ चले जाऊँ तो वहाँ पे वेपर है ना, वो आपके टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, अगर आगे जाऊँगा तो पूरा टेम्परेचर होता जाएगा। तो अर्थ का एग्ज़ैक्टली गोल्डीलॉक रीजन में होना महज़ एक प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई। दूसरी चीज़ आई, जो मून का फ़ॉर्मेशन हुआ सर, जब एस्टेरॉइड आके टकराया तो क्यों 1/4 हिस्सा अर्थ से टकरा कर मून का फ़ॉर्मेशन हुआ? ये एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की तरफ महज़ एक अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी तो नहीं हो सकती। तीसरी चीज़, इस दुनिया के सारे लिक्विड जो है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे विथ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज़ हैं, वो बढ़ेंगे और जो है अपना जो भी आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है, वो अक्सर आप देखोगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में जाएगा। बट सिर्फ पानी ऐसा क्यों है कि पहले 0 टू 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद एक्सपांड होता है? इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जिंदा होती है। पहले बर्फ जमती है, परत जमती है, उसके बाद नीचे पानी का पानी रहता है, नीचे से बर्फ नहीं जमती है। तो सर, चौथी चीज, आफ्टर बिग बैंग जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स, उसका जो प्रोपोर्शन था, वो अगर जरा सा ज्यादा होता तो सारे जो हमारे जो जो सोलर सिस्टम्स हैं, जो मिल्की वेज है, वो आगे उड़ चुके होते, ज्यादा स्ट्रांग होता तो वो कोलैप्स हो गए रहते। ऐसा क्यों है कि एग्जैक्टली इतना प्रोपोर्शनेट है कि ये अकॉर्डिंग टू फिबोनाची सीक्वेंस ये अपने आप में एक्सपांड करते जा रहा है? तो जब मैं 3 से 4 पॉइंट के बारे में जब सोचता हूँ सर, तो मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है कि ये महज एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसके पीछे जरूर एक सुप्रीम पावर या एक इंटेलिजेंस है। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलूंगा, आपने जरूर मेरा नाम देख के आप मेरे को रिलेट कर पा रहे हो कि मैं किसी धार्मिक बात करने यहाँ पर आया हूँ। बट ये 4 पॉइंट्स जो है, 4 से 5 पॉइंट्स जो मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने स्टडी करते वक्त जाना है, इससे मेरे को लगता है कि महज ये प्रोबेबिलिटी नहीं है हमारा एग्जिस्टेंस, इसके पीछे जरूर कोई सुप्रीम पावर और एक इंटेलिजेंस है। आपका इस पे क्या है सर विचार, मेरे को जानना है। कुणाल राजपूत, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी सर अभी उम्र होगी 24-25 के आसपास होगी राजा जी। 24, 18 प्लस है ना? जी जी जी। आपकी बात सुन के मुझे एक वो याद आ गया, एक टीवी सीरियल याद आ गया। उसमें इसी तरह की बातें जो हैं, हर बात जो घटना घट रही थी, उसके आगे पीछे सोचता था कि ये पॉइंट जो अभी घटा है, इसके क्या होता अगर ये नहीं घटता, उसके आगे घट जाता या उसके पीछे घट जाता। तो उससे मैंने एक सवाल पूछा, अपने मन में सोचा कि मैं इससे ये पूछूं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी जो हैं, जिस रात माँ से संबंध बनाए थे, उस दिन क्या होता अगर वो संबंध ही नहीं बनाए होते? क्या तुम्हारा अस्तित्व होता? आपको क्या लगता है, वो क्या जवाब देगा? या हो सकता है कि उस दिन वो निरोध यूज कर लिए होते, तब क्या उसका जन्म होता? नहीं सर, बताइए। इसका जवाब मैं देता हूँ कि मेरा हम्म इस दुनिया में आना, मेरा एग्जिस्टेंस महज एक हम्म प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके पीछे भी कुछ हम्म कुछ ना कुछ कार्य और कर्ता का जो जो कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूँ कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, उसके हम्म पीछे भी सर देखो क्या है हम्म ना, कि आपको पता है कि बिलियंस ऑफ स्पर्म्स रेस लगाते हैं तब जाके एक जीतता है। तो मैं तो एक अपने आप में विनर हूँ सर, कि मैं जीता उस दिन और मैं यहाँ पे आपके हम्म। सामने खड़ा हूँ, पर बात हम कर तो रहा वो हूँ। बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वो इवन बात इवन कर रहे हैं कि उस आपका दिन क्या जन्म होता। और मेरा उस जन्म दिन महज क्या, एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये आपका हम और तो मेरा कह जन्म। रहे हैं कि क्या होता उस दिन अगर निरोध यूज हो गया होता, आप विनर बन पाते हैं? सेंस नहीं होता आपका, आपके हैं? साथ ही होता कि आपका एग्जिस्टेंस नहीं होता, अरे बिल्कुल। भाई, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, आप काहे इधर उधर भाग रहे हैं? आपकी जो जो प्रश्न है, आपका यही प्रश्न है ना कि ये घटना, आप एक घटना का नाम ले रहे हैं, उसके आगे पीछे जी की जी जी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और फिर क्या जी। कह रहे हैं कि ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, इसीलिए ईश्वर या परमात्मा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये हो गया। आगे पीछे हो जाता तो ईश्वर नहीं होता, आज चूंकि यहाँ पे है इसीलिए ईश्वर है। आपका पता है क्या बात चल रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी खेत में कद्दू बोया गया है, और क्या होता, कद्दू के हम्म जगह पे हम करेला बो देते हैं तो करेला हो जाता, इसीलिए हम्म ईश्वर है। चूंकि कद्दू बोया हम्म गया है, कद्दू निकला है, इसीलिए ईश्वर है। करेला बोया जाता, हम्म करेला निकलता, इसीलिए ईश्वर है। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है वहां, ये समझ में हम्म नहीं आ रही है। आप पता है क्या कर रहे हैं? एक हम्म पत्थर हम्म हम्म है, हिमालय पर्वत है, क्या होता है इस हिमालय का नाम जो है ना, हम हिमालय न रख के कंचनजंगा रखते हैं, कंचनजंगा का नाम कंचनजंगा न रख के कैलाश रख देते, तब क्या होता? इसीलिए ईश्वर होता, इसीलिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये सर, संभावना नहीं होती है किसी भी चीज के। आप क्या पहले खत्म कर होता, दीजिए फिर मैं। माइकल फैराडे जो है, मैक्सवेल जो है, ठीक, इन लोगों ठीक ने है। ये खोज दिया, न्यूटन ने ये खोजा। क्या होता अगर वो उसके नीचे नहीं बैठा होता? न्यूटन जो है सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठा होता, एक सेब ऊपर से नहीं गिरता, तो ये ये नहीं तो बनती, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसीलिए कोई ऐसा ईश्वर, रियल स्टोरी नहीं है न्यूटन इसीलिए न्यूटन के ईश्वर पीछे। है। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपका कि आप जो है ना, बिल्कुल आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है दरअसल। कैसे सर, प्रूफ कर किसी दीजिए ना, भी चीज कैसे का बेसिक क्लियर बेसिक नहीं है? मैं बता रहा हूँ, आपने क्या किया है अभी, कौन सी लॉजिकल फालसी इस्तेमाल की है आपने यहाँ पे? आपने क्या किया है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी कर दी कि चूंकि ये घटना हुई, और क्या होता कि ये घटना नहीं होती, उसके आगे हो जाता या पीछे होता। जैसे आपने पृथ्वी का एग्जांपल दिया कि आपने हम्म जब चीजों को जाना, तो जाना तो क्या हम्म जाना है कि ये जो है एक गोल्डी लॉक रीजन में है। अगर थोड़ा सा हम्म पहले होता तो जो वो होता, पिघल जाता पानी,
जी, गर्मी से, और अगर जी, थोड़ा और पीछे होता तो बर्फ की तरह जम जाता। हाँ, आपने हाँ। क्या किया, पहले उस कंडीशन को जाना, साइंस ने आपकी मदद की जानने में। जी, जैसे बिल्कुल। एक एक न्यूज़पेपर में आज दिखाया, एक एक्स पे न्यूज़पेपर दिखाया गया। उसमें क्या हुँ। लिखा था, एक ब्राह्मण था, शुक्ला था। उसने सर, दैनिक सर भास्कर मेरे में को एक लेख छापा। 1 मिनट। सर उसने एक लेख छापा। लेख में उसने क्या छापा कि लखनऊ में एक बलात्कारी जो है 2.5 साल की बच्ची का उठा के बलात्कार कर दिया, तो पुलिस जो है भगवान के रूप में आए और उसको न्याय दिला दिए। मैंने उससे पूछा कि भई एक बात बता कि भगवान यहाँ पे आ गए हैं, एनसीआरबी डेटा 2021 बता रही है कि भारत में औसतन 86 रेप हो रहे हैं। तो बाकी सब केसेस में भगवान किस रूप में आ रहे हैं? क्या सबको न्याय दिला पा रहे हैं? मुँह लिट्टी बट्टा चोखा हो गया उसका। नील बटे चोखा। आप बस यही कर रहे हैं। आप अपनी संभावना जो आपके अंदर है कि आपको कहीं पे कोई परम शक्ति, कोई ईश्वर जो है आपके अंदर भीतर चल रहा है, तो कहीं कोई चीज़ आपको पता चल रही है, वहाँ ईश्वर खोजने लग जा रहे हैं। जैसे सर मेरे उसने को खोज मौका दिया, देंगे आप? कहीं पे एनकाउंटर हो गया, उसमें भगवान घुसेड़ दिया। आपने किसी विज्ञान की मदद से, साइंस की मदद से पृथ्वी पता चली, तो आपको उसमें रिसर्च करनी चाहिए, खोजनी चाहिए। तो आप क्या किए, बैठा-बैठा या कॉन्सेप्ट लेके बैठ गए, आगे होता तो पानी हो जाता, पीछे होता तो इसीलिए भगवान है। कोई भी घटना मैं तो बता रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ में जो आप पॉइंट दिए हो ना, हर एक चीज़ में उठा लो। आप कह दो क्या होता मेरा घर यहाँ पे है, यहाँ ना होके स्विट्ज़रलैंड में होता, इसीलिए भगवान है। क्या होता कि अगर भारत में जो हम हिंदू कल्चर की बजाय इस्लाम होता, इसीलिए भगवान है, क्योंकि आज जो है आपका तथाकथित हिंदू बना हुआ है। क्या हर चीज़ में आप ये जो बात आप कहे हो ना, वो हर चीज़ में डाल सकते हो। ये आपके किसी भी ईश्वर के होने का या आपके किसी परमात्मा के होने का सबूत नहीं है। संभावना जताना, बैठ के ख़्याली पुलाव पका लेना मन में कि हम सोच रहे हैं कि क्या होता, इसीलिए ईश्वर है। सर मेरे को भी अलाउ कीजिए बोलने का। आप कोई ऐसा एविडेंस दीजिए जिससे पता चले कि आपका कोई ईश्वर या कोई इंटेलिजेंस जिसको आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो है। संभावना मत ठीक व्यतीत है ना? कीजिए। बोलिए। हेलो, हाँ जी, सर। सर मैं मेरा एक सर मत है, मेरे पास अभी 4-5 पॉइंट्स और थे, पर अगर सर ऐसे डिबेट होगी सर सवाल के आपके ऊपर आप पास सवाल पॉइंट देंगे नहीं जो है ना? आपके पास इर्रेलेवेंट पॉइंट है ही नहीं। सर मैंने आपका क्या आपसे स पूछा, आपका आप मेरे को कोई सवाल ब्राह्मण आपका के नहीं है। बारे में बता आपने रहे 1 हो मिनट, आप। 1 मिनट, आपने सिर्फ़ एक संभावना जता दी। क्या होता सोने की जगह चाँदी होता, इसीलिए ईश्वर है। क्या होता चाँदी की जगह जो है टाइटेनियम होता, इसीलिए ईश्वर है। आपने सिर्फ़ संभावना जताई। पॉइंट उसको कहते हैं जब कोई रिसर्च है, किसी का आप एविडेंस कर रहे हैं, किसी पे आपने काम किया है, आप संभावना जता रहे हैं। क्या होता कि मुझे में आपकी शादी जो है खूबसूरत लड़की से हो जाती, हैं? क्या होता आपकी शादी जो है कहीं विदेश में हो जाती, कहीं साउथ इंडिया में हो जाती। आप संभावना जता रहे हैं और उसको कह रहे हैं इसीलिए ईश्वर है। ऐसे नहीं होता। एविडेंस आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपने जैसे यहाँ पे बात की, तुरंत ही मैंने पहला सवाल पूछा था आपका एक्सपर्टीज़ जाँच करने के लिए। आप ख़्यालों में खोए हुए व्यक्ति लगते हैं, संभावना ख़्याली पुलाव पकाते हैं, इसीलिए सोच रहे हैं इसीलिए ईश्वर है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बोलिए, सर अब मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए ना, बोलिए। असल में सर क्या होता है कि आपके चैनल का नाम है ना सर, साइंस जर्नी है। मैं हुँ, लिटरली सर मैं लेकिन सोच के आपकी आया तरह था, ख़्याली पुलाव नहीं पकता है। मैं लेकिन आपकी लिटरली तरह सोच के ख़्याली आया था पुलाव कि को कुछ हम लोग मैं वही तो बोल रहा ख़्याली हूँ, पुलाव। आपकी तरह ख़्याली पुलाव को आप मेरे को हम लोग म्यूट क्यों कर साइंस रहे हो? नहीं सर, मानते ना। नहीं, आपको म्यूट थोड़े किया मैं जा ये रहा बोल है। रहा हूँ हम यहाँ म्यूट नहीं नहीं करते, हम सीधे निकाल देते हैं। हम सीधे निकाल देते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? आपको तो खुद साइंस का मतलब पता नहीं है। आप हमको आ गए हैं बताने कि आपका चैनल का नाम साइंस, तो मुझे आए तो मुझे लगा कि ये आप आए तो आप यहाँ एक्सपोज़ हो गए हैं कि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं साइंस के नाम पे। हमारा चैनल का नाम साइंस जर्नी है, लेकिन हमारे यहाँ साइंटिफिक बात होती है। जितना गपोड़ी सब जो है साइंस के नाम पे घूम रहा है, उन सब यहाँ पे एक्सपोज़ हो जाते हैं। यहाँ पे आईआईटी कानपुर का एचसी वर्मा एक्सपोज़ हुआ है, जो फर्जी वैदिक काल दिखा रहा था अपने किताब में, फिज़िक्स की किताब में, स्पीड ऑफ लाइट दिखा रहा था, वो यहाँ एक्सपोज़ हो चुके हैं। आप क्या चीज़ है भाई? तो आप जो है ना, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात मत कीजिए कि साइंस जर्नी चैनल का नाम है, तो आपकी तरह बैठ के हम भी ख़्याली पुलाव पका दें। इसीलिए ईश्वर है, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम ख़्याली पुलाव पका दिए हैं, नीचे आग लगा दिए हैं और 2 मीटर ऊपर जो है एक हांडी टाँग दिए हैं, ख़्याली पुलाव पका दें, इसीलिए ईश्वर है। देखो पानी उसमें लगा दिए हैं, खिचड़ी तो पक ही नहीं रही है, इसीलिए ईश्वर है। पक गई इसीलिए ईश्वर है। कोई भी घटना घटी, नहीं घटी तो भी ईश्वर है, घट गई तो भी ईश्वर है। हैं? ये ख़्याली पुलाव यहाँ नहीं चलता है। आपको जो बातें रखनी है, अगर आपके पास कोई रिसर्च है आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का, तो वो सीधे खुल के बताइए। ख़्याली पुलाव पकाइएगा, वो अलाउ नहीं करूँगा मैं। चलिए बोलिए, आपका टर्न स्टार्ट नाम होता है। ईश्वर नाम तो मैंने डाला ही नहीं सर, मैंने तो इंटेलिजेंस डाला सर। आप एक बात बताइए, किसी भी ख़्याली चीज़ का पुलाव अगर इंटेलिजेंस अगर होता आज है? के टाइम पे
आज के टाइम पे हम कोई मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको किसी ने बनाया है, इसको किसी ने बनाया है। कोई भी चीज़ बनाई कब जाती है सर, कोई भी चीज़ बनाई कब जाती है, जो अगर मैंने फ़ोन बनाया, कंप्यूटर बनाया तो वो ऑटोनॉमस नहीं चलेगा, उसको यूज़ करने वाला कोई इंसान होगा। वैसे ही अगर इस सृष्टि का अगर 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 मान लीजिए मानते हैं कि चलो एक रैंडमनेस था, आपके हिसाब से मैं बोलूँ कि बिग बैंग किसी ने क्रिएट नहीं किया है, बिग बैंग अपने आप हो गया, विस्फोट हो गया, दुनिया इजाद हो गई। आप बिग बैंग थ्योरी पे तो बिलीव करते होंगे सर। तो मतलब सर अगर आप जब भी किसी चीज को क्रिएट करते हो, देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। कोई भी चीज रैंडमली नहीं होती। आई एम सर्चिंग फॉर दैट क्रिएटर सर, हु इज दैट क्रिएटर? यू बिलीव अब कि देखो, ये रैंडमली हो गया था? मुझसे पूछ रहे हो ना आप? यस सर, आपसे पूछ रहा हूँ मैं ठीक, एक्चुअली अब सुनो, सो पूछ लिए ना आप सवाल, अब जवाब सुनो। तो सबसे पहली बात ना, कुणाल राजपूत, आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि 5वीं में 5 बार फेल हुए थे। ज़बरदस्ती आपको ना पैसा देके किसी तरह प्रमोट कर के पढ़ाई-लिखाई करवा दी गई है। ज़बरदस्ती पैसा होगा, किसी तरह से आपको काम चलाऊ एडमिशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल गया होगा, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, पढ़-ओढ़ के आप बस डिग्री ले लिए हो। आपको ना रत्ती भर जानकारी नहीं है साइंस क्या होता है। एक साइंस पढ़ा हुआ लड़का इसे कैसे सोच सकता है कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसीलिए दुनिया कैसे सृष्टि बनी, इसीलिए उसका क्रिएटर है। दोनों में अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा। एक मोबाइल और कंप्यूटर में और दुनिया में, सृष्टि में आपको अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। एक इंसान के डीएनए जो होता है ना, 99.9% तो लगभग सेम ही होता है। पॉइंट में ही अंतर डिफरेंस होता है और उससे लोकेशन उनकी पता चलती है, कहाँ से आए थे, जियोग्राफिकल लोकेशंस पता चलती हैं। इतना माइनर से अंतर से, पर आपको सब एक ही दिख रहा है, आपको अंतर ही नहीं पता चल रहा है। आप कह रहे हो कि मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, तो आप ये भी तो देखो कि मोबाइल बनाया तो मोबाइल बनाने का एक उद्देश्य है। मोबाइल से आप बात कर पा रहे हो, जिसने बनाया है वो भी बात कर पा रहा है, तुरंत अपडेट दे रहा है, उसमें हर पल अपडेट कर रहा है, हर साल नई नई वैरायटी लॉन्च कर रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें तरह तरह के काम कर रहा है, हर पल अपडेट कर रहा है। कोई खराबी आ गई उसमें तो तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है, डिवाइस हार्डवेयर पुराना हो गया हटा के फिर नया लॉन्च कर देता है। आप उसको सृष्टि से तुलना कर रहे हो। कई हजार साल से इंसान आ रहा है, बलात्कारी, क्राइम, भ्रष्टाचारी इतने सारे आ रहे हैं, अपराधी किस्म के लोग आ रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है। अब तुलना कैसे कर दिए? ना वो कोई नया मॉडल लॉन्च कर रहा है, ना वो कोई सॉफ्टवेयर भेज के अपडेट कर रहा है। कैसे कंपेयर कर दिए दोनों में? एक यहाँ पे लिविंग है, एक बिल्कुल नॉन लिविंग है। फोन का, मोबाइल, कंप्यूटर, इनका उद्देश्य है, जो बनाने वाला खुद यूज कर रहा है। आपको बनाने वाला कौन आपको यूज कर रहा है? आपको पहले तो कंपेयर लिविंग नॉन लिविंग का कंसेप्ट नहीं पता है। बिल्कुल अनपढ़ जो लोग होते हैं, जैसे कोई गांव का बिल्कुल 5वीं में 5 बार 10 बार फेल हुआ लड़का होगा, वो भी आपसे ज्यादा साइंटिफिक सोच रखता है। जो मेरे रेगुलर चैनल देखते हैं वो भी आपका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे आपके ऐसे बच्चों वाले प्रश्न को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंजीनियरिंग कैसे कर लिए। भारतीय इंजीनियरिंग करना तो कोई भी लड़का कर लेगा, बस एडमिशन दिला दो, बैक वैक लेके इधर उधर ले ओके तो पास ही कर जाते हैं सब बच्चे। थिंकिंग लेवल आपकी नहीं इंक्रीज हो पा रही है। मोबाइल से, कंप्यूटर से सृष्टि का कंपेयर कर रहे हैं। आपने सुना है कि मोबाइल खाना खाता है, हगता है सुबह में जाके खुद से उठ के। एक मोबाइल जो है दूसरे मोबाइल की कानाफूसी करता है, सास बहू की लड़ाई होती है, शादी ब्याह होता है, बच्चे पैदा करता है खुद से। तो सृष्टि से कंपेयर कर दिए। इंसान ये सारे काम कर रहा है, तो पहले तो आप ना कंपेयर करना ठीक से सुनिए। एक मर्द का एक औरत से कंपेयर नहीं हो सकता, दोनों लिविंग हैं। एक मर्द का एक जानवर से कंपेयर नहीं हो सकता, जबकि दोनों लिविंग हैं। वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, ये भी बच्चे पैदा कर रहा है, समझ ना? वो भी रहता है, ये भी खाता है, वो भी खाता है, वो भी टट्टी करता है, ये भी सब काम लगभग कर रहे हैं, फिर भी कंपेयर नहीं हो सकता, जबकि दोनों लिविंग है। आप एक नॉन लिविंग से कंपेयर कर दिए। आपको दूरी में, वेलोसिटी में, टेम्परेचर में अंतर तक नहीं पता। आप किसी को उठा के कह दोगे ये टेम्परेचर है, ये वेलोसिटी है, ये किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, सबका यूनिट एक ही मान लेंगे? नहीं होता ऐसे। सबसे पहले तो कंपेयर किया जाता है, उससे एक समान जो होता है उससे किया जाता है। तो आपके बहुत ही बचकाना प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है, और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप जो है लगातार इस चैनल से देखिए कंटेंट को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के और आप ये कहेंगे कि मुझे कोई नास्तिक, आपको तो नास्तिक का मतलब नहीं पता है। एक नास्तिक जो है वो खोजता नहीं है फर्जी और फालतू चीज है, बल्कि उस पर प्रश्न उठाता है। जो फालतू और फलूदे की जो चीजें हैं उन पर प्रश्न उठाता है कि क्या फालतू और फलूदे की चीज है। आप उल्टा आके यहाँ पे खुद भी अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हैं। भाई मैं ईश्वर की इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस है? किस चीज का इंटेलिजेंस है? एनसीआरबी डेटा कहता है 86 रेप हो रहे हैं भारत, ये 21 का
का डेटा है, 2021 का डेटा है। औसतन 86 रेप हो रहे हैं भारत में। इंटेलिजेंस है आपका? भारत में कितने बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हैं? भारत में SC ST जो बच्चे हैं, घड़े से मटका पीने पर मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर गोली मार दी जाती है। बारात दूल्हा निकाल रहा है, घोड़े पर बैठा है, तो उसमें कुछ लोगों को अपने घोड़ी में अपनी बहन और बुआ याद आ जाती हैं, मम्मी याद आ जाती हैं कि हमारी मम्मी पर चढ़ के जा रहा है। घोड़ा घोड़ी रोकने लग जाते हैं शादी ब्याह में। आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? तो जाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनका ठीक से स्टडी कीजिए। इस तरह से छोटी-मोटी आप और स्टडी कीजिए और देखिए इस चैनल पे बैठ के 10-20 स्ट्रीम ध्यान से देख लीजिए। फिर जब समझ में आए ना, उसको रिकॉर्ड करके आइए। यहाँ टाइम पास नहीं चलता है। आपके पास मैंने जितनी देर आपकी बातें सुनी हैं, उससे एक ही कंक्लूजन निकला, आपको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, ना साइंस की और ना ही आपको जानकारी है हिस्ट्री की। आप इसको देखिए, अच्छे से जब परिपक्व हो जाइएगा, फिर आइएगा डिबेट करने, या आपके यहाँ जो एक्सपर्टीज होगा, जो उसको भेजिएगा, वो डिबेट कर लेगा, या जिसको साइंस की जानकारी होगी उसको भेज दीजिएगा, उससे डिबेट हो जाएगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।